डार्क वेब, जहां पे बहुत सारे गलत, गंदे, घटिया से घटिया काम होते हैं। उसी में कॉन्सेप्ट आता है रेड रूम्स का। रेड रूम क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया भी था। बेसिकली एक ऐसा कमरा जहां पे ले जाके लोगों को टॉर्चर किया जाता है, बहुत ही अलग अलग गंदे, घटिया, घिनौने तरीके से। उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके बॉडी पार्ट्स काटे जाते हैं, कट्स लगाए जाते हैं, पकोड़े बनाए जाते हैं, कैसे उनको खाने की मैं आपको मतलब पूरी बात बता भी नहीं सकता। मेडिकल एक्सपेरिमेंट से लेके ऐसी ऐसी चीज़ें की जाती हैं रेड रूम्स में। अब वहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट खड़े होते हैं कि क्या रेड रूम्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। इन रेड रूम्स में जिन लोगों को ले जाके टॉर्चर किया जाता है वो लोग होते कौन हैं, उनको कहाँ से लाया जाता है, और क्या इंडिया में भी हमारे आसपास रेड रूम्स कहीं पे हैं। कई सारे सवाल हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहली बात कि रेड रूम्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। ये कहीं पे भी हो सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं। इनमें ले जाके लोगों को टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि टॉर्चर करवाने के लिए लोग उस लाइव चैट का हिस्सा बनते हैं। ये चीज़ें लाइव की जाती हैं और वो पे करते हैं अलग अलग तरीके से। वो कहते हैं कि इनके साथ ऐसा करो, वैसा करो, और उस लाइव चैट में वो सभी लोग देख रहे होते हैं। आई डोंट नो किस तरीके के लोग हैं जो काम ऐसा करते हैं। उनका तो चलो समझ आता है कि बहुत ही घटिया काम है, लेकिन वो पैसे के लिए करते हैं, लेकिन देखने के लिए लोग ऐसा पे करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। अब बात आती है कि रेड रूम में किन लोगों को ले जाया जाता है, वो लोग कौन होते हैं। खुद के साथ तो ऐसा कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद के साथ घटिया से घटिया हरकत करते हैं, बॉडी पे कट्स लगाते हैं, आग से जलाने का ऐसा कुछ करते हैं। मतलब समझ नहीं आता कि वो ऐसे सनकी कैसे हो सकते हैं कि खुद को ही तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें फिर भी एक लिमिट में हैं। दूसरे लोगों पे इतने सारे अत्याचार, इतने बुरे बुरे काम किए जाते हैं कि आपकी सुन करके आंखें फटकी फटी रह जाएंगी। अब वो लोग होते कौन हैं? सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि ऐसे लोग जो कि होमलेस हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। कुछ ऐसे लोग जो कि किसी भी कंट्री में इलीगल तरीके से रहते हैं, या फिर उनके पास वहाँ की सिटीजनशिप नहीं होती। उनके गुम हो जाने से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ गए। उनकी कंप्लेंट करने वाला भी कोई नहीं एक्चुअल में कि वो किसके दोस्त या रिश्तेदार थे, कहाँ गए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग मिसिंग हैं, लापता हो गए हैं, और जो लोग कुछ टाइम के बाद नहीं मिलते, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि वो लोग रेड रूम का शिकार हो गए हैं। कुछ ऐसे भी क्राइम होते हैं डार्क वेब पे जो कि किसी को सुपारी देते हैं, किसी को किडनैप कराने की या फिर चटका देने की। अब ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं रेड रूम्स के अंदर, लाइव चैट का हिस्सा बन के लोग दुनिया के किसी भी कोने से बैठ करके उन्हें देखते हैं। लेकिन जो रेड रूम होता है उसकी तो फिजिकल एक लोकेशन होती है ना, जहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब ये कहाँ पे होते हैं? तो अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट टाइम की, यानी कि अभी की, तो सबसे ज़्यादा रेड रूम्स उन कंट्रीज़ में होते हैं, ये वहाँ से ऑपरेट होते हैं जहाँ पे क्राइम बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे नाइजीरिया, मलेशिया। नाइजीरिया में तो सबसे ज़्यादा आप मान करके चलिए, जहाँ पे इंटरनेट नाम के लिए पब्लिक को दिया तो गया है, लेकिन गवर्नमेंट का इतना दबदबा नहीं है। सरकारें वहाँ की हिल चुकी हैं, और जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को लेके इतने ज़्यादा सख्त नियम नहीं हैं, वहाँ से ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ऑपरेट की जाती हैं। हालांकि कुछ सालों पहले तक, जब तक कि साइबर सिक्योरिटी और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं हुई थी, अमेरिका में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। इवन किसी भी कंट्री में ऐसा होता है, लेकिन वो वीडियोस पहले की हो सकती है। अभी की अगर बात करूँ तो इसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वहाँ की और टेक्नोलॉजी और रूल्स वगैरह इतने ज़्यादा सख्त हो चुके हैं कि 1 मिनट में वो इस चीज़ का पता लगा लेंगे, उनको ढूंढ लेंगे। तो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। इंडिया में भी मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 99% ऐसा होना मुश्किल है। पहले के टाइम जब अमेरिका में थे तो इसका मतलब दुनिया के किसी भी देश में हो सकते हैं। इसके अलावा साइबर अटैक्स जो होते हैं वो रशिया, चाइनीज़, बहुत सारे ऐसे देशों में से ये काम होते हैं। लेकिन जो रेड रूम्स होते हैं, क्योंकि रेड रूम तो टॉप लेवल का क्राइम हो गया ना यार, कि आप टेक्निकली भी कुछ इलीगल कर रहे हैं और फिजिकली भी ऐसा गलत काम कर रहे हैं, तो रेड रूम सबसे ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ में ही होते हैं। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं डार्क वेब के बारे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, जाकर के देख सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि डार्क वेब के बारे में आपको सबसे ज़्यादा स्कैरी चीज़ कौन सी लगी।